बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं आपको इस वक्त का ताजा अपडेट दे सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत पहलगाम के हमले के आरोपियों को दोजख तक पहुंचाएगा और उसके पीछे जितने लोग थे उनको भी। पाकिस्तान से उसके बाद जो पहला रिएक्शन हमारे पास है वो ये कि पाकिस्तान में जो उनकी सबसे बड़ी काउंसिल है रक्षा मामलों से जुड़ी हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान में खलबली तो है ही, लेकिन अब जवाब क्या दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का, इसके लिए वहां पर एक अहम मीटिंग, जैसे हमारे यहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, रक्षा मामलों की सबसे बड़े लोगों की बैठक, ऐसे ही पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और इसकी बैठक शुरू हुई है। अभी अभी ये पाकिस्तान से हमें जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा वहां का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी होगा। तो पाकिस्तान अब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने देशवासियों को, वहां की सरकार और सेना संदेश देने की कोशिश करेगी। वैभव, कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है ये हर बार होती है। ये पुलवामा के बाद जब भारत ने बालाकोट की भारत तैयारी कर रहा था उस समय भी हो रही थी और ये खानापूर्ति के लिए होती है। जो स्ट्रैटेजी बनती है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ, ISI, एयरफोर्स और नेवी के जो उनके अपने चीफ हैं वो आपस में उनके पास वो मीटिंग होती है। ये इनको ला करके बिठाया जाता है। सबको पता है कि फॉर्म 45 की पैदावार है जो अभी वहां वजीर आजम है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके पास 10% भी वोट नहीं है, ना ही 10% जनता का समर्थन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है आज की डेट में, जिसने वाकई में चुनाव जीता था और जिनको हरा करके इनको प्रधानमंत्री बनाया गया प्रधानमंत्री जनरल आसिम मुनीर की तरफ से। जनरल आसिम मुनीर को बड़ा शौक है, वो हाफिज कुरान भी है, इसलिए उनको वहां पे हाफिज साहब कहते हैं। और अगर आप शुजा नवाज की किताब पढ़ें तो आपको मालूम चलता है कि उनका जो जिहादी माइंडसेट है वो किस तरह का है। और शुजा नवाज ने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है और वो जानते हैं पर्सनली उनको, आज से नहीं, उनके कैडेट के डेज से जानते हैं। और ये इनके जो वालिद थे, इनके जो फादर थे जनरल आसिम मुनीर के, वो खुद भी मौलवी थे। तो ये एक जो जिहाद का कीड़ा इनके दिमाग में है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। और इनको बहुत सारे सीनियर जनरल्स ने मेंटली अनफिट भी डिक्लेयर किया हुआ है कि ही इज नॉट फिट टू बी इवन एन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान। आसिम मुनीर को इवन जनरल बाजवा रिक्वेस्टेड, जनरल ये अपना नवाज शरीफ उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि यार इसको तो कम से कम आर्मी चीफ मत बनाओ, ही इज नॉट फिट टू बी बिकॉज ही इज समबडी हु इज ऑफ द जिहादी माइंडसेट। तो पाकिस्तान अब ये बैठक तो बुला रहा है इनका प्रधानमंत्री, ये बैठक मतलब अध्यक्षता सो कॉल्ड प्रधानमंत्री कर रहा है। मैंने आपको फैसला कौन करेगा? मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि शहबाज शरीफ इनके दरवाजे का गेट खोलते जाकर के आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर ने बोला कि सर ये मत किया कि अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने, और उसके बावजूद खोलते हैं। और मैंने आपको किस्सा सुनाया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक लीडर, इमरान खान की पार्टी के जो समय मंत्री थे, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि अगर आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को कह दे कि जाके कोने में बैठ जाओ तो ये पूछेंगे सर गले में पट्टा लगा के बैठना है, ऐसे बिना पट्टा लगाए बैठ जाऊं। तो ये हकीकत है वहां की। तो जो डिसीजन लेना है वो, और आसिम मुनीर को जरूरत है इस समय पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ जंग की, क्योंकि पॉपुलैरिटी में बिल्कुल नीचे है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को हिट नहीं करेंगे, कोर कमांडर को हिट नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात आपको इमरान खान ने बताई। इमरान खान ने जब इसके टेक ऑन किया तो कोर कमांडर का घर जलाया, इन GHQ रावलपिंडी पे हमला किया। तो जब तक उसको और फैज हमीद को मालूम था कि इनको हर्ट कहां होता है, इनको तकलीफ कहां होती है, तो क्या हमको भी मालूम है? अरे आपको दिख रहे हैं शहबाज शरीफ बैठे हुए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कारगिल के बाद नवाज शरीफ रोते रह गए कि मुझे जनरल मुशर्रफ ने धोखा दिया, मुझे बिना बताए फौज जो है कारगिल में भेज दी थी। आज भी ये वहां की सिविलियन सरकार अंधेरे में है क्या? ये सब मिले हुए हैं। ये सब एक ही माले के मोती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे के सारे या तो पाकिस्तान की फौज डायरेक्ट रूल करती है या फिर इनडायरेक्टली रिमोट से रूल करती है। तो आज भी जैसे बिल्कुल ठीक कहा, शहबाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, सब कुछ मुनीर कंट्रोल का है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भाषण आसिफ मुनीर दे रहा है, कोई दे सकता है किसी देश में? बिल्कुल भी नहीं। वो आप समझ जाइएगा, आसिफ मुनीर जलंधर के परिवार के हैं, जलंधर है, मुहाजिर है। और जहां पे ये आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक,
अपना आसिफ मुनीर, ये जिनकी जड़ यहाँ पे है, वो अपने आप को होलियर देन काऊ समझ करके पाकिस्तान में जाकर के उनको लगता है कि उनकी कोई औकात नहीं है। आज की तारीख में आप बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ क्या कहता था बार बार, ये तो जी हमारे हीरो हैं। आप मरा कैसे आपको भी मालूम है, कहाँ कब्र बनी है सबको मालूम है, और कौन लोग आए वो भी सबको मालूम। ठीक है, तो हालत खस्ता है, और ये हालत पाकिस्तान की फौज की और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थरथरा रही होगी, अभी आप देखेंगे कुछ। अच्छा, पाकिस्तान से कोई और अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा, लेकिन जैसे वहां का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि अब अल्लाह हिफाजत करेगा पाकिस्तान की, वैसे ही वो आदमी जो डायरेक्टली इस हमले के पीछे है, लश्कर ए तैयबा का डेप्यूटी चीफ, उसका कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, जिसके वीडियो आप देख रहे हैं कल से लगातार, जिसमें वो गीदड़ भपकियां भारत को देता है और कहता है कि कश्मीर में हमारे मुजाहिद खून बहाएंगे। अब उसका दूसरा वीडियो सामने आ गया जिसमें वो रोते हुए कह रहा है मैंने नहीं कराया पहलगाम का हमला। ये लश्कर ए तैयबा का कमांडर कह रहा है। ये बदला है पाकिस्तान में, और भारत में जो बदला है उसकी बदौलत। सुनिए। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है, और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंध ताश मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है, और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है, और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है, और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है, और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। ये सैफुल्लाह कसूरी लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है। अब ये आज कह रहा है पाकिस्तान हमारा, भारत हमारा पानी रोक देगा, भारत हमारा पानी रोक देगा। बस रोया ही नहीं, बाकी सब किया। कल तक कैसे शेर बना हुआ था वो भी देख लीजिए। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अल्लाह वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए जनरल सहबाज, एक दिन में माहौल बदल गया। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड की तो कह रहा है हमारा पानी रोक देगा भारत, मैंने नहीं कराया हमला। बिल्कुल, देखो सुशांत, ये सच्चाई है। ये सैफुल्लाह कसूरी दो चीज़ों से डरा हो। एक तो ये सच्चाई है कि इसने भाषण क्यों बदला, क्यों इसने वो बदला, क्योंकि प्रेशर आया है पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। दूसरा, ये खुद क्यों डरा हुआ अभी, इसको पता जो 26 आतंकवादी जो लास्ट 1-1.5 साल में मारे हुए हैं, इसका भी नंबर आने वाला है, और ये भी अब जाएगा। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि अब जो ये इन्होंने कर दिया इसका जवाब तो मिलेगा, और इसका जवाब बहुत सख्त मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज को बार बार दोहरा दिया है। अब इनको डर लग रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा, और अगला स्टेप क्या होगा। भारत जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से चला हुआ है। भारत ये नहीं कर रहा कि एक मिलिट्री एक्शन ही, भारत डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और फिर मिलिट्री एक्शन। आप देखना भारत ने पानी के लिए तरसा देगा ये इंडस वाटर ट्रीटी में। इनको ये समझ नहीं आ रहा जो पानी हम दे रहे थे वो इनको जरूरत से ज्यादा दे रहे थे। अगर हम वो जितना ऑथराइज है वही दे देंगे तो इनकी बहुत प्रॉब्लम होनी। पूरा का पूरा जो पंजाब का इलाका है जो 38% इरिगेशन इस पानी से होती है वो सूखा पड़ जाएगा और 12% इनकी जीडीपी का इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है
अब जो अगला एक्शन होगा, अब पाकिस्तान की फौज भी डरी हुई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कि भारत का अगला एक्शन क्या होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम सोच समझ के, इट विल बी प्लेस ऑफ ऑन चूजिंग एंड टाइम ऑफ ऑन चूजिंग, कोई जल्दबाजी से भारत नहीं करने वाला, मगर भारत जब करेगा तो ऐसा जवाब देगा कि इनकी आने वाली पुरखें याद रखेंगे और 10 बार सोचेंगे ऐसा। मैं ये भी बता देता हूं आपको दुनिया में क्या बदला है। अब आपको एक ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूं। पूरी दुनिया भारत के साथ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल ही इस हमले के बाद बात की है और कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी वो अमेरिका आपको मुहैया कराएगा। यह भी पाकिस्तान की परेशानी एक बहुत बड़ी है। लेकिन वहां क्या चल रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स पुलवामा के हमले के बाद हेडलाइन बनाता है, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स, उग्रवादियों के द्वारा, आतंकवादी नहीं लिख पाया। अब उसको कौन करेक्ट कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी मेजॉरिटी का ऑफिशियल एक्स हैंडल है, मतलब उनके यहां उनकी पार्लियामेंट की सुरक्षा समिति, उसका ऑफिशियल हैंडल। और वो क्या जवाब दे रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स को कि न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपके लिए यह सुधार कर दिया, ये टेररिस्ट हमला था, आतंकवादी हमला था। जब इंडिया और इजराइल पर आते हैं, इंडिया और इजराइल पर ऐसे हमले होते हैं, तुम सच क्यों नहीं बोल पाते? तो ये ट्रंप की पार्टी कह रही है कि यह आतंकवादी हमला है, पूरी दुनिया इसको इसी रूप में जाने, इसका व्हाइट वॉश कोई नहीं कर सकता। जनरल कोचर शशांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अभी आया है, ये इस कमिटी ने जो दिया सिक्योरिटी की, और ये एक अमेरिका का चेंज्ड स्टैंड दिखाता है कि अब अमेरिका की सोच क्या है। और ट्रंप के आने के बाद और जो बात हुई है, जैसे आपने जिक्र किया कि कल ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है, इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। बिकॉज यूएस सपोर्ट, पाकिस्तान समझता था कि यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आपने देखा होगा पास्ट, अगर हिस्ट्री में भी जाएंगे, जब भी भारत कोई जंग का फैसला लेता था या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के लेता था, यूनाइटेड स्टेट्स भारत को रोकता था। आज यूनाइटेड स्टेट्स भारत को नहीं रोक रहा है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि आपको हमसे क्या मदद चाहिए। तो इस टाइप का जो स्टांस जब आप देखेंगे, और खास तौर पे चाइना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, इस जंग में चाइना नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादा ज़्यादा वो पाकिस्तान को माली सपोर्ट दे सकता है, उसको एमुनिशन, उसको हथियार दे सकता है, जो अभी तक वो देता है। वो चीज़ खाली चाइना कर सकता है। इस जंग में चाइना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना के स्टेक्स बहुत हाई हैं। और अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड में चल रही है, टैरिफ्स की बात हो रही है, उस सिचुएशन में चाइना इस जंग में नहीं पड़ने वाला है। और लास्ट पॉइंट है, कसूरी के स्टेटमेंट पे मैं एक अपना कमेंट करना चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी दी थी FATF की ग्रे लिस्ट से, जब वो बाहर आया था कि हमारे जमीन पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है। आज अगर कसूरी स्टेटमेंट देता है कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा आ सकता है। और वो एक बार अगर इसमें दोबारा अगर इसको चला गया तो उसके सारे वर्ल्ड बैंक के लोन बंद हो जाएंगे और पूरी इकोनॉमिक जो हालत अभी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि रिकवरी पे आ रही है, वो उसकी रिकवरी खत्म हो जाएगी, फिर से सड़क पर आ जाएगा। चाइना क्यों मदद को नहीं आ सकता है इस वक्त पाकिस्तान की? उसका तो पैसा लगा है वहां। देखिए, पैसा लगा है, लेकिन अगर आपको मालूम हो तो $18 बिलियन के बाद सीपेक में इन्वेस्टमेंट चाइना ने बंद कर दी थी, क्योंकि ना रिटर्न आ रहे थे और सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब थी कि बलूचिस्तान छोड़िए, कराची तक में चाइनीज इंजीनियर्स को ढूंढ ढूंढ करके जो बलोच हैं वो मार रहे थे। शरी बलोच का केस हमारे सामने है, शी वाज अ सुसाइड बॉम्बर, वहां पे उसको मारा। इवन कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ। तो चाइना को पता है कि अगर ये खुद को खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के अंदर, कराची में, पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब का जो एरिया, जो सराइकी बेल्ट है, वहां पे अगर ये डिफेंड नहीं कर सकते, तो ये बलूचिस्तान के हिंटरलैंड में हमको ये कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे? और देखिए, आप ग्वादर एक एरिया को, एक डेजिग्नेटेड एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना एक चीज है और पूरे स्टेट को प्रोटेक्ट करना एक चीज है। और आप याद रखिए कि उनको ये पता है कि नॉर्थ ऑफ क्वेटा का जो एरिया है वो पश्तून बेल्ट है, साउथ ऑफ क्वेटा पूरा बलोच बेल्ट है, और जो नॉर्थ ऑफ क्वेटा जो पश्तून बेल्ट है वहां पे टीटीपी का जो पॉपुलर सपोर्ट है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। तो अब चाइना उनको अगर उनके सपोर्ट में जाता भी है तो कितने लेवल्स पे वो उसको सफरिंग होगी? बलूचिस्तान में,
खैबर पख्तूनख्वा में, और अफगानिस्तान का जो स्टेटमेंट कल आया अफगान मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, उन्होंने पश्तो में बयान जारी किया कल सुबह और इंग्लिश में जारी किया कल शाम को, और उन्हें कंडेम किया इसको। यानी तालिबान के पास भी इतनी मोरालिटी है कि वो इस तरह के आतंकवादी हमले को कंडेम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जो है, और अगर अब तालिबान से कंडेमनेशन आ रहा तो अब चाइना से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चाइना के इंटरेस्ट तो अफगानिस्तान में भी। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री के आज की स्पीच के बाद पाकिस्तान में कमेंट्री शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान के कमेंटेटर और जर्नलिस्ट कह रहे हैं मोदी ने अंग्रेजी में दुनिया को पैगाम दिया, ये बहुत बड़ी बात है और मोदी सरकार कोई बहुत टफ स्टैंड लेने वाली है, ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उनके सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी ने आज सीधे दुनिया से बात की है, मतलब पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत।